उत्तर पूर्व यानी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसा वो इलाका जो 8 राज्यों से मिलकर बना है और बना है नदियों, पर्वतों और झरनों से, खूबसूरत लोगों से, रंगीन रिवाजों से। और हम ढूंढ रहे हैं इन वादियों से उठने वाली धुन को, उनके जीवन की मेलोडी को मेलोडियस 8 में। सिक्किम, आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरने वाली हमारी सुरों की यात्रा में आप मिलेंगे यहाँ के म्यूजिक बैंड से, जानेंगे उनके बारे में, उनके म्यूजिक के बारे में, और हम चाहेंगे समझना उनके जुनून को, उस खुशी को, उस आजादी को जो इन्हें इनके म्यूजिक से हासिल होती है। नमस्ते। मेलोडियस 8 की इस धुनों की यात्रा में बैंड्स को ढूंढने के सफर में हम उत्तर पूर्व के पहाड़ी झरनों, नदियों को पार करते तरह तरह के संगीतकारों से मिलते मिलाते पहुंच चुके हैं अरुणाचल प्रदेश। यही जीता हूँ, यही मरता हूँ, ये है पापुम कुमार, ये है लैंड ऑफ द राइजिंग सन, अरुण का अचल यानी उगते सूरज का पर्वत। यह वो पर्वत जिसके पीछे से भारत में सबसे पहले सूरज उगता है। हिमालय की गोद में बसा हुआ और दक्षिणी तिब्बत की सीमा से लगा हुआ अरुणाचल आमतौर पर खेती किसानी करने वालों से आबाद है और अपनी प्राचीन परंपराओं के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। आज हम अरुणाचल की मेलोडी सुनने आए हैं ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। 14वीं-15वीं शताब्दी में एक ईंट के किले के आसपास बसा था एक शहर और इस किले की वजह से यह शहर ईटानगर कहलाया। ये एक प्राचीन किला है। भले ही आज वर्तमान में अब ये सिर्फ खंडहर है, देखने के लिए कुछ ईंटों के ब्लॉक ही बचे हैं, लेकिन ये किला अपने गौरव के साथ सिर उठाए खड़ा हुआ है। भले ही इसकी कहानी कहने को कोई जीवित नहीं है, लेकिन क्या इन ईंटों पर सब कुछ नहीं लिखा है? किसी जगह का महत्व उसके इतिहास के साथ जुड़ा होता है। बिना इतिहास के कोई जगह वैसी ही है जैसे कोई पेड़ बिना जड़ों के खड़ा हो, तो कितने दिन उसके पत्ते हरे रहेंगे। अरुणाचल में हम एक बैंड से मिलने आए हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां अरुणाचल एक इतिहास की तरह छोटी सी झोपड़ी में रहता है, अपने पूरे गौरव के साथ, मान मर्यादा सम्मान के साथ। पहाड़ी कबीलों की आम जीवन शैली में उनके हथियारों का बहुत महत्व है और ये हमें उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय और बौद्ध धर्म की मान्यताएं ही ज्यादा प्रचलित हैं। करीब 101 कबीले और 17-18 मुख्य भाषाओं वाला यह प्रदेश समय में कहीं ठहरा हुआ भी है और साथ चलता हुआ भी है। अरुणाचल प्रदेश के पापम पारे का ये इलाका जिसमें ईटानगर बसा है, मिशी कबीले ज्यादा हैं, जो नए जमाने के साथ रहते हुए भी अपने ट्रेडिशन को गले से लगाकर रखते हैं, गीतों की तरह। ये जो है हम लोग का निशी भाषा से और बोलता है, फुटपारे से आया हुआ है, क्योंकि ये जो है जब हम लोग शादी करते हैं, वाइफ का पिताजी लोग और माँ लोग देते हैं इसको, शादी वगैरह में जाते हैं, तब जाते समय में मिथुन काटना है। हम लोग का तो मिथुन काटना पड़ता है। मिथुन या जो भी जानवर काटेगा तो इसी से काटेगा, आपको इसी से काटेगा, वो भी 1-2 गप से काटना पड़ेगा या 1 गप से, ऐसे हम लोग करते हैं। कोई जंगल जाने से भी लकड़ी उकड़ी काटना, कोई लड़ाई होने से भी इससे अपना बचाव का लिए काम आते हैं। ये हर चीज़ में काम आते हैं, इसके लिए हम लोग ये इसको इस्तेमाल करते हैं। और एक दाव ऐसे वाला है, दागी लगाया वाला होते हैं। ये वाला दागी लगाया वाला है, वो असली वाले होते हैं, थोड़ा नकली वाले हैं। ये जो है आपका बंदर का है, जंगल से पहले से ही है। ये आजकल तो ऐसे नहीं करता है, क्योंकि फॉरेस्ट लोग
ये करता है बोल के, आजकल तो ऐसे नहीं करता है। ऐसे लगाया जाता है कि इसको कितना लंबा है वो तो पता नहीं चलता है, तो आप निकालने से पता चलेगा। तो उसका लिए ये जो ढकने के लिए काम आता है, मतलब ये ऐसे इसी में इस्तेमाल करते हैं। ऐसी मेलंग लो कांगम यानो में ngolge sisi कांगम याने गोने ngolge nampomsi कापो याने गोने ngolge gangdasi गदमलंग लो दोंगम यानो। ये कहती हैं, इन पर्वतों को देखो सुंदर हैं, इन नदियों को देखो चंचल हैं, ये हवाएं जो बहती हैं किसकी हैं, सबकी हैं, ये सब कुछ कितना सुंदर है। मेरे जाने के बाद भी ये यहीं रहेंगे, लेकिन हम इसे कभी देख नहीं पाएंगे, हमारे बच्चे देखेंगे। ये नदी, ये झील, झरने, पर्वत, जंगल, पंछी कितने सुंदर हैं। एक तरफ को ऐसा प्राचीन गांव जिसे देखकर लगता है समय ठहरा हुआ है इनके लिए, दूसरी तरफ राह चलते नौजवान मिल जाते हैं अपने कांधे पे गिटार टांगे हुए, कहीं भी बैठ जाते हैं और करने लगते हैं गुणगान प्रकृति का, अपनी मिट्टी का। ऐसे ही दो युवा हमें ले गए अपने साथ नदी किनारे, क्योंकि उन्होंने नदी का एक गीत बनाया है। चलिए देखते हैं, सुनते हैं। ऐसे ही दो युवा हमें ले गए अपने साथ नदी किनारे, क्योंकि उन्होंने नदी का एक गीत बनाया है। चलिए देखते हैं, सुनते हैं। माई सेल्फ तेची बोरेतारा, माई सेल्फ तेची किने। हम दोनों ट्विन्स हैं और हम दोनों म्यूजिक लाइन पे बचपन से हम दोनों हैं। जब 4 साल का था चर्च से म्यूजिक बजा के आया और आज तक बजा रहे हैं म्यूजिक। और हम दोनों को आज तक मतलब किसी ने म्यूजिक नहीं सिखाया, बस अपना टैलेंट से लोगों का बजाने वाला देखता है और बस वहाँ से सीख लेता हूँ बस। अरुणाचल के एक बहुत पॉपुलर नदी का नाम है पापुम पोमा। ये जो पीछे जो मेरा है जो नदी है ये पोमा नदी है, और जो भीतर में है यहाँ से लगभग आपका 18 किलोमीटर उधर अपना पापुम नदी है। जो गाना प्ले करने जा रहा है, ये गाना को मैंने कंपोज किया है और म्यूजिक दिया है मेरे भाई ने। इन वादियों में, इन पहाड़ों में, इन हवाओं में, इन नदियों में बसा हुआ है मेरा घर। यही जीता हूँ, यही मरता हूँ, ये है पापुम पोमा, ये है पापुम पोमा, ये है पापुम पोमा। 소가다게 강음보 요크 소녀 후게 소가다게 강음보 요크 소가다게 도드는 울가 시게 도드는 울가 햄페 도드는 울가 시게 도드는 울가 햄페 시물가 빠뿜 포마 Papung poma, singulga papung poma, singulga papung poma। हमारी यात्रा आज अरुणाचल के ईटानगर से गुजर रही है और हम अपने बैंड टेरेस प्रोजेक्ट से मिलने जा रहे हैं।
4 दोस्तों का ये बैंड पूरी निष्ठा और लगन से नए गीत बनाता है, लोगों का मनोरंजन करता है। इससे पहले कि हम वहां पहुंचें, हमें ईटानगर के बाजार से गुजरते हुए अरुणाचल के बारे में जानकारी मिली एक अलग ही अंदाज में। हमारे लिए रेशम के कीड़ों को देखना एक नया अनुभव था, और वो भी खाने के रूप में। ये यहां की डेलिकेसी है और पारंपरिक स्नैक्स के तौर पर खाई जाती है। यहां इस बाजार में अरुणाचल की पूरी संस्कृति बिखरी हुई है। एरीपुक को ना, ये इसको आदमी ये पालता है, पाल के जंगल में पाल के, फिर उसमें एक तो उसका अंदर में यह 2 मोना सूता है ना, उसको ऊपर में सूता बन करके रखता है। फिर इसको छिन छिन के कुल के निकाल के बिक्री करके, उसको कोई लोग फ्राई करके खाता है, वो अपना पसंद का ऊपर में, कोई लोग बोल करके खाता है। ऐसे होता है, वो तेज है, बहुत तेज है। हम लोग लोग खाता है, आप लोग तो नहीं खाता है, हम लोग आदमी खाता है, बढ़िया है। हल्दी भी नहीं है और चमड़ा भी नहीं है। इन आंटी ने हमारे लिए एंकरिंग का काम शुरू कर दिया, और इस काम में वो बहुत खुश भी हैं। यहाँ वो चावल से तैयार किए गए केक्स दिखा रही हैं, जिससे लोकल पेय बनता है, उसमें नशा भी होता है। ये यहाँ की बहुत पुरानी परंपरा है। इसको ना, ये चावल को ऐसे पीसता है, चटनी जैसा पीस के, फिर उसको ऐसे पानी लगा के ऐसे करके उसमें दवे बना के और सूखा करके, बीजा में सूखा करके दवे बना के, चावल को फिर काना बना के उसको ऐसे लगा के, और उसमें मीठा होगा तीख से पिएगा, पी के निशा हो के ऐसे गमता है आदमी ना, लड़की भी लड़का भी। और ये अपों को ऐसे निकल के ऐसे पिएगा, ठीक से दबा के पिएगा। उसका बाद में निशा हो के ऐसे कोई रास्ते में गिरता है, कोई लड़ता है, पी के आप क्या है बोल के ऐसे टिक लड़ता है, ऐसे होता है। ये हम लोग खेल के चीज है, खाता है ये, इसमें खाता है, पीता है यहाँ से। इसके अलावा इनकी दुकान में बांस की बनाई हुई तमाम चीजें मिलती हैं, जो न सिर्फ यहाँ के निवासियों के लिए हैं, बल्कि पर्यटन के लिए आए लोग इन्हें खरीदकर साथ ले जाते हैं। शादी ब्याह में पहने जाने वाले बांस के पहनावे, बारीक महीन बांस के धागों से बनी टोकरियां और अरुणाचली पुरुषों की ये पारंपरिक टोपी। ये टोपी लड़का लोग ऐसे पहनता है, वो हम लोग का नेम है। शादी में, पूजा में, म्योकम, लुंगत शादी, इसमें पार्टी में, फंक्शन में इसको पहन के लड़का सब ले जाता है। ये लोग भी शादी में देता है, और ये भी असली चीज को ना, और ये भी लड़का का यहाँ में डालता है। मेलोडियस 8 में अरुणाचल की मेलोडी तो हमें हर कदम पे मिल जाती है। ये जो इनकी सादा धीमी चाल में चलती हुई जिंदगी है, वो मेलोडी ही तो है। ऐसी ही एक धीमे सुर में बजती मेलोडी यहाँ के बौद्ध मंदिर में भी मिल जाती है। अरुणाचल के ऊपरी इलाके तवांग में जो बौद्ध मठ है, उसकी एक शाखा यहाँ ईटानगर में भी प्रेम की जोत जलाए हुए है। उनका घर घर में भी हम लोग पूजा के लिए जाते हैं। हम लोग बुलाते हैं, 1 दिन का पूजा, 2 दिन की पूजा, हम लोग पूजा करके फिर आ जाते हैं। आज भी हमारा दूसरा साथी लोग कोई नारलंग किया पूजा करने के लिए, ऐसे मैं यहाँ बैठ के। खामोशी से सभी आस्थाएं अरुणाचल की हवाओं में अपने मंत्र घोलती रही हैं सदियों से। यहाँ के 15% लोग बौद्ध संस्कृति को मानते हैं। आस्थाओं के अपने अपने स्थान हो सकते हैं, लेकिन संगीत सार्वभौमिक है, यानी उसकी अपनी आस्था है, और वो आस्था है सारी आस्थाओं का सम्मान करना। जो म्यूजिक से प्रेम करता है,
वो सिर्फ प्रेम ही कर सकता है, और यही कह रहे हैं हमारे बैंड मेंबर्स। This is Vicky Tamang. I'm from ईटानगर। और ये मैं एक छोटा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल के सेप्पा से बिलोंग, मतलब वहीं मेरा जन्म हुआ, बोर्न एंड ब्रॉट अप। स्कूलिंग यहाँ पर आपका ईटानगर डॉन बॉस्को से हुआ, क्लास 8-9 तक। उसके बाद वापस फिर सेप्पा अपने डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद वहाँ से हाई स्कूल पास करके मैं आसाम तेजपुर कॉलेज से ग्रेजुएट किया हूँ। मुझे याद है कि एक कैसेट खरीदने के लिए हम दीमापुर जाते थे, नागालैंड। मेरा मोम एक कपड़ा दुकान चलाती थी, तो वो कपड़ा वहाँ से लाती थी, दीमापुर से, नागालैंड। तो उनके साथ मैं एक कंपनी करके, तो मैं वहाँ से कैसेट 4-5 उठा लेता था। जब मैं सेप्पा आता था, मैं दोस्त लोगों को सुनाता था। विकी और उसके दोस्त कैसेट्स तो ले आते थे, लेकिन इन्हें समझ नहीं आता था कि ये लोग गाते क्या हैं। लिंकिंग पार्क और मेटालिका जैसे बैंड्स को सुनकर इन्हें पता चला कि बैंड भी कोई चीज होती है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, यहाँ सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आसपास के जिलों में जहाँ सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ भी टैलेंट की कमी नहीं है। थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पर आपका ज़्यादा है, कुछ रिसोर्स ज़्यादा है, यहाँ पर नहीं है। अगर हमको चलो कुछ गिटार मंगाना है अमेज़न से, तो गिटार तो यहाँ नहीं आएगा, वो गुवाहाटी तक पहुँचा देगा। लेकिन बट हाँ, वो सामने पहुँच ही जाएगा, लेकिन तभी भी वो दूरी है। मतलब कुछ चीज़ ऐसे है कि अभी तक थोड़ा इतना एक्सेस नहीं है। लकीली एक दोस्त का एक बेकरी शॉप था, टेप होता था, तो एक वही टेप में स्पीकर में हम लोग जितना भी मेरा गाना था, जो कैसे था, वही में जमा करता था, क्योंकि इट वाज लाइक क्या बोलेगा, लिसनिंग प्लेस, मतलब हम लोग के लिए वो बहुत बड़ा बात था उसमें, और कहीं भी नहीं था वो जगह। वहीं से स्टार्ट हुआ है, जहाँ तक हम बोलेगा अपना म्यूजिक का सफ़र, मतलब जर्नी। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बैठे ये बैंड मेंबर्स अपनी पूरी मेहनत से अपने म्यूजिक को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी आवाज और म्यूजिक आप तक पहुंचे, यही चाहते हैं ये। इनका म्यूजिक फोक तो है ही, इन्होंने म्यूजिक की हर शैली बजाई, सीखा, लेकिन इनकी पहचान है ब्लूज। मेरा नाम कातम है, कातम आपा, और मैं यिंगक्योंग से बिलोंग करता हूँ, यिंगक्योंग डिस्ट्रिक्ट। अभी ईटानगर में हूँ। सेकेंड ईयर आसपास में मुझे म्यूज़िक का कोई एक फ्रेंड मिला जो म्यूज़िक सिखाया मुझे। ऐसे करके मेरे म्यूज़िक को हॉबी से उसको फिर प्रोफेशनल वे में थोड़ा उसको यूज़ किया। ऐसे करके छोटा मोटा कुछ अर्निंग कभी कभी कर लेता हूँ म्यूज़िक के थ्रू से भी, जिससे मेरा इक्विपमेंट्स भी मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। और जैसे कि विकी मेरा पार्टनर है, हम लोग का करीब तकरीबन 3 साल हो गया म्यूज़िक में। 3 साल अभी हो गया, अभी स्टिल कैरी ऑन है एंड वी आर स्टिल वर्किंग। ओरिजिनल में काम कर रहा हूँ ताकि आगे आके आप लोग को अच्छा म्यूज़िक दे सकूँ। आपको एक ट्रैक भी सुना देंगे, एक कवर होगा, एक बैंड है इनक्यूबस, उनका मैं कवर करना चाहूँगा, एकॉस्टिक वर्जन। द नेम ऑफ आवर बैंड इज़ टेरेस प्रोजेक्ट, एंड ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ वो टेरेस से हुआ, तो नाम भी आई थिंक वहीं से डिराइव होता है, नाम तो वहीं से डिराइव होता है। एक आफ्टरनून यही ऐसे ही एक संडे आफ्टरनून हम लोग बैठ रहे थे, 2015 आई गेस, दिन का समय था, जैम ही हो रहा था, आई थिंक ही वाज प्लेइंग गिटार। टेरेस जो ऐसे जगह है जो घर में जहाँ पर आप ओपन है, हम लोग कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, तो वहाँ पर और खुल जाता है बहुत चीज़ें। एंड हम नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आई थिंक वी कैन सी द स्काई एंड ऑल। धूप अगर सन है तो धूप वो पहाड़ वहाड़ दिखाई देते हैं, तो आई थिंक इट गिव्स अस लाइक ए पॉजिटिव एनर्जी कि कौन है, मतलब हम लोग लाइक वो चीज़ दिखाना, मतलब वो चीज़ मतलब हमको लगता है कि बहुत हेल्प करता है एज ए म्यूजिक बिल्डिंग प्रोसेस में। ओके, सो लेट्स इंट्रोड्यूस टू द अदर मेंबर ऑफ द बैंड, सोनी तबा ऑन गिटार, and on percussion is Kutun Lamichene. And we would like to do a cover song of a band called Incubus, and the song name is A Certain Shade of Green. A certain shade of green. Tell me, is that what you need? All the signs around say move ahead.
Would someone please explain to me your ever-present lack of speed? Are you muscle bound by road? Or the clutches cloud your day? My sources says the road is clear. मेलोडियस 8 के म्यूजिकल ट्रैवल शो में नॉर्थ ईस्ट के म्यूजिक लेगेसी को तलाशते हुए हम अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में हैं और यहाँ ब्लूज म्यूजिक गाने वाले बैंड टेरेस प्रोजेक्ट के साथ उनके टेरेस पर कैलिफोर्निया अमेरिका के बैंड इनक्यूबस का गाना सुन रहे हैं। Watching you procrastinate. What are you waiting for? A certain shade of green. Sign, choose now or lose it all. Sedate your hesitation, or inflame and make you stall. You've been resting me temptation, but that glove never fit quite right. The time has come for hands me down.